जीत क्या है? कोशिश के बाद मिलने वाला एक एहसास। हार क्या है? कोशिश के बाद मिलने वाला एक और एहसास। सच क्या है? इन सारे एहसासों में बस एक सच है, और वो है कोशिश। कोशिश, क्योंकि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड के एक हॉकिंग परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन को बचपन से ही ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का शौक था। सितारों के पार क्या है यह समझने का शौक था। पर 21 साल की उम्र तक आते आते स्टीफन को चलने में और बोलने में परेशानी होने लगी। डॉक्टरों ने बताया कि एएलएस है। मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें खत्म हो रही हैं और जिंदगी बस ज्यादा से ज्यादा 2 साल की है। उस वक्त हार मान ली जाती तो शायद हार हो जाती, पर स्टीफन ने अपनी कोशिशें कायम रखी। कॉस्मोलॉजी में पीएचडी के लिए अपने आप को पूरे दिलो जान से झोंक डाला। जिंदगी से संघर्ष भी करते रहे और बिग बैंग, ब्लैक होल्स और स्पेस टाइम पर रिसर्च भी। जिंदगी जीत गई। 1974 में हॉकिंग रेडिएशन ने जन्म लिया और स्टीफन विज्ञान की दुनिया के सेलिब्रिटी बन गए। फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी के लिए चुने जाने वाले वे सबसे छोटी उम्र के वैज्ञानिक थे। और आज उसी स्टीफन के पास 12 मानक उपाधियां और अनगिनत अवार्ड्स हैं। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। 1985 एक छोटे से ऑपरेशन के दौरान स्टीफन की रही सही आवाज चली गई और साथ ही चली गई कुछ भी कह पाने की क्षमता भी। व्हीलचेयर पर पहले से ही थे। उस वक्त हार मान ली जाती तो शायद हार हो जाती, पर स्टीफन ने अपनी कोशिशें कायम रखी। अपने व्हीलचेयर पर एक कंप्यूटर लगा लिया जो उनके सर की, उनके आंखों की और उनकी उंगलियों की हरकत से समझ जाए कि दिमाग में क्या चल रहा है और बता सके दुनिया को दुनिया के अनसुलझे रहस्यों के बारे में। संघर्ष करते रहे और 1988 में इन अनसुलझे रहस्यों को सरलतम भाषा में समझाने के लिए एक किताब लिखी, A Brief History of Time। यह अद्भुत किताब है और यह विज्ञान की अब तक की सबसे लोकप्रिय किताब है, जिसका अनुवाद 40 से ज्यादा भाषाओं में आज हो चुका है। हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। स्टीफन आज व्हील चेयर से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। पूरे शरीर में कहीं कोई हरकत नहीं है। बस चेहरे का एक छोटा सा भाग है जिसमें कंपन चलता है, जो माध्यम बनती है उनके संवेदन को दुनिया तक पहुंचाने का। काफी है। हार मान ली जाए तो शायद हार हो जाए, पर स्टीफन ने अपनी कोशिशें आज भी कायम रखी हैं। उनका सपना है सितारों के पार जो जहां है, जो अंतरिक्ष है, उसमें जाने का। अटूट हौसला है, पर साथ ही भय भी है कि कहीं ये जो अंतिम कंपन है चेहरे की साथ ना छोड़ दे। इसलिए आजकल कोशिश में है कि कंप्यूटर जो बरसों से उनका साथी रहा है, उनके चेहरे के कंपन को ही नहीं बल्कि ब्रेन के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझना सीख जाए और वो ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों को दुनिया के सामने वैसे ही पहुंचाते रहें जैसा कि अब तक करते रहे हैं। विश्वास है कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं